बांग्लादेश ओवरटेक किया जा चुका है। हाय फ्रेंड्स, इससे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, राजा को किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम पे, किसी भी किंगडम में कभी कोई लॉस नहीं होता। राजा लूटता है, लूट के किसी और देश में चला जाता है। अगर वह देश बिक जाता है, तो वह देश अगर ओवरटेक हो जाता है, तो जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ, जैसा कि बंगाल में हुआ, और जैसा कि XYZ किसी भी कंट्री में होगा। और जो सबसे पावरफुल होता है व्यक्ति, वह सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम जॉब में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि यह हमारा जो कंपनी है, यह हमारी फैमिली है, ये जो HR है वह हमारी सिस्टर है, ये जो डायरेक्टर है वह हमारा बाप है। ऐसा कुछ नहीं होता। सेम वे में क्यों? सेम वे में जब हम किसी देश में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मातृभूमि है, हमें इसमें मर मिटना चाहिए, फलाना ढिकाना धमाका कुछ भी। आप सोचते हो कि क्यों जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो कि लाखों अरबों करोड़ कमा रहे हैं, लगातार इंडिया से और चाइना से बाहर जा रहे हैं? इन कंपेयर टू द चाइना, इंडिया से निकलने का रेशियो कम है, लेकिन भाई इन कंपेयर टू द चाइना, इंडिया में अमीर भी तो कम है। यह भी तो कम है। नहीं, हम इन बातों को नहीं देखते। हम तो वो आज तक पे जो डिबेट आता है कि मुसलमान ने एक लड़की से शादी की, बाद में उसको गला काट दिया, हम इस न्यूज पे जाते हैं। या फिर हम इस न्यूज पे जाते हैं कि ओबीसी ने क्या बोला, हम इस न्यूज पे जाएंगे कि गुवाहाटी के CM ने क्या बोला। नो, अनटिल अनलेस हम एजुकेट नहीं होंगे और हम फ्री की चीजें पाते रहेंगे, तो हम ऐसे ही कंडीशन में जाएंगे। सरकार कुछ 2-4-5% पे टैक्स बढ़ाना शुरू कर देगा, बढ़ाता रहेगा। किसी की भी गवर्नमेंट हो, वह लगातार टैक्स बढ़ाता रहेगा, और वह टैक्स हम पूरी जिंदगी अपनी दे देंगे। उस टैक्स को भरने में हमारे बच्चे आएंगे, गुलाम बन जाएंगे। वाई अमेरिका जैसा कंट्री ज्यादा डेवलप हुआ हमारे कंपेयर में? वाई? क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं वो जागरूक हैं। वहां पे जब इकोनॉमिक प्लान निकलता है, तो वो लोग देखते हैं कि कहां पे किस किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च हुआ, एंड दे आस्क डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। व्हाट वी आस्क टू द गवर्नमेंट? हम आस्क करते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में कितने ब्राह्मण दोबारा बसने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए। लेकिन अलॉन्ग विद दैट यह भी पूछना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कितना खर्चा हो रहा है, और क्यों सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं हुआ? और बिहार वाला जो पैकेज है, यह पैकेज यूपी को क्यों नहीं मिला? यह पैकेज MP को क्यों नहीं मिला? यह पैकेज बाकी जहां पर जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे क्यों नहीं मिला? बट व्हाट वी सी, कि हम देखते हैं कि एक हमारा क्रिकेटर है, और वह क्रिकेटर कहीं से क्रिकेट जीत कर आया, यह CM उसको इतना पैसा दे रहा है। यार, उसको पैसे की क्या रिक्वायरमेंट थी? और वो जो पैसा दिया गया वो किसका था? हमारा, आपका था। ऐसे गवर्नमेंट का अपोज करने की जगह वी एप्रिसिएट देम। हम अपना पूरा रात T20 पे, क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, इन्हीं चीजों में बिता रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वही होगा जो आज के डेट में बांग्लादेश में हुआ। एग्जैक्टली वही होगा। और ऐसे कंडीशन में राजा का क्या होगा? जो बांग्लादेश में हुआ भाई, जो बांग्लादेश में हुआ वही राजा का होगा। कोई भी PM, CM नहीं मारा जाएगा, वह वहां से पिकअप कर लिया जाएगा और कहां पे छोड़ दिया जाएगा? ऐसी जगह पे जहां पे वो सिक्योर लाइफ को सरवाइव कर सके। जो अपोजिशन होगा उसके साथ सैनिक आपस में गठजोड़ कर लेगी, और गठजोड़ करके देन आफ्टर व्हाट दे विल डू, वह फिर से नई सरकार बना लेगी। एंड दिस प्रोसेस अगेन रिपीटेड, कि जो हमारे ऊपर टैक्स है, टैक्स बर्डन है, वह लगातार बढ़ता रहेगा। सो वी नीड टू अवेक, वी नीड टू आस्क मैच्योर क्वेश्चन। जैसे हमने दिल्ली में वोट दिया ना, दिल्ली में मुझे याद है, आपने, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, इवन अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हूं, तो उसमें था कि जब आम आदमी पार्टी जीता था, हम काफी सेलिब्रेट किए थे। झीलें बह रही होंगी दिल्ली में, बहुत सारी झीलें बह रही हैं।
फ्री का पानी और फ्री का बिजली मिल रहा होगा दिल्ली में। जब दिल्ली जैसे हाईली एजुकेटेड स्टेट में फ्री की चीजें देने से चुनाव जीता जा सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया में जीता जाएगा। जब ऑल ओवर इंडिया में जीता जाएगा तो यहाँ के जितने भी अमीर हैं वो किसी और देश में जाएंगे। भाई तुम्हें ओवरटेक होने दो ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे। फंसेंगे हम और आप, फंसेगा यहाँ का मंत्रिमंडल, जो बेचारा कहीं का विधायक था, जो बेचारा कहीं का प्रधान था। आपने देखा होगा जितना जला दिया गया, कई सारे मंत्री जिंदा जला दिए गए बांग्लादेश में। दैट इज द एंड रिजल्टेंट, जो कि हमेशा होता आया है, यह हमेशा होता आया है। आई ऑलवेज से कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि बीजेपी यादव पंडित कुंबी के नाम पे बांटती नहीं है। इवन मुस्लिमों को भी बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी मुस्लिम के अंदर सिया सुन्नी का डिवीजन बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी जितने भी सर्विसेज लॉन्च करती है उसका फायदा मुस्लिम भी उठाते हैं। और मुसलमान भाइयों, जिस दिन इस टाइप का ओवरटेक होगा उस दिन आपको अलग से नहीं लेके जाया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि हमको अलग से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान में किसी को शिफ्ट किया गया क्या? पाकिस्तान में मंदी है, किसी को शिफ्ट किया गया क्या? बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ, किसी को शिफ्ट किया गया क्या? जब नहीं किया गया तो हमें कैसे शिफ्ट कर दिया जाएगा यार? और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कौन से मुस्लिम है? वही मुस्लिम जो कभी हिंदू हुआ करते थे। यह तो इतिहास करता है, ऐसा नहीं कि लोगों मेरा सर काटने की नहीं तुमने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं वही बोल रहा हूं जो इतिहास में लिखा है। इतिहास में क्या लिखा है? हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट थे, यहां पे ज्यादातर हिंदू थे, जो कि पैसे के बल पे, तलवार के बल पे मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। यार है तो वह हमारे खून। यहां का गुप्ता और यहां का सलमान भाई, दोनों का खून तो इक्वल है। उनका वे ऑफ वर्शिप चेंज हो गया, किसी भी रीजन से वे ऑफ वर्शिप चेंज हो गया। तो भाई जब सफर करने की बात आएगी तो दोनों ही तो सफर करेंगे। क्या अफगानिस्तान सफर नहीं कर रहा है? क्या पाकिस्तान सफर नहीं कर रहा है? क्या बांग्लादेश सफर करना शुरू नहीं किया है? एक रीजन ले लो ना, कोलकाता। यही पे कोलकाता में कोलकाता वासियों ने एक मुहिम चलाई कि यहां से इंडस्ट्री भगाना है। वेरी गुड। मोदी जी ने उस इंडस्ट्री को अपने पास बुला लिया सूरत में। गो एंड फाइंड इन हिस्ट्री कि बंगाल कितना बड़ा राज्य था, कितना अमीर राज्य था, कितना डेवलप राज्य था। वो अपने आप में कंट्री था भाई। जब भी आप ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ते हो, ये पढ़ते हो ना बंगाल हाई कोर्ट, ये पढ़ते हो ना कि बंगाल के ये फलाना थे, बंगाल के वह ठिकाना थे। बंगाल वह देश है जहां से सुभाष चंद्र बोस जैसे निकले, सॉरी वह, मैं माफी चाहूंगा, वह स्टेट है जहां से सुभाष चंद्र बोस जैसे निकले, रविन्द्रनाथ टैगोर निकले। वहां पर जब जनता बेवकूफी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन को लात मार के बाहर निकाल देती है, वहां पे सूरत जैसा, गुजरात जैसा एक चीफ मिनिस्टर उन इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपने पास लाते हैं और अपने पास लेकर उनको प्रॉपर जमीन देते हैं। प्रॉपर जमीन देके उनसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराते हैं। आज देख लीजिए सूरत और महाराष्ट्र की लड़ाई। सूरत महाराष्ट्र की लड़ाई इस बात पे नहीं होती कि वो सिया है, वो सुन्नी है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। इसकी लड़ाई इस बात पे होती है कि सेमीकंडक्टर तुम्हारे स्टेट में आएगा कि मेरे स्टेट में आएगा। हमारे यूपी बिहार में किस बात की लड़ाई होती है कि तुम यादव हो कि मैं पंडित हूं। अबे यादव चूतिया और पंडित चूतिया, दोनों चूतिया हैं साले। अबे तुम दोनों हिंदू हो और आपस में कट मर रहे हो। कृष्ण की पूजा तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, यादव भी करेगा, पंडित भी करेगा। और जिस दिन तलवार उठेगा यादव की गर्दन पे भी चलेगा, पंडित के भी गर्दन पे चलेगा। लेकिन नहीं, यह सीखने की जरूरत है, हमें एजुकेट होने की जरूरत है। हमने क्या किया, सबसे बड़ी जो गलती हमने कर दी, हमने अपने जो हीरोज है ना, वह सलमान खान, शाहरुख खान, तुम लोगों को चूतियों को पेश करना कर लेना, सलमान खान, शाहरुख खान, फलाना खान, ढेकाना खान, यह एक्टर, वह एक्टर, अमिताभ बच्चन, बाकी लोगों को बना दिया। ये एक्टर है भाई, ये एक्टिंग करते हैं, दे आर नॉट द हीरोज। ये नाचने गाने वाले नचनिए तुम्हारे तो हीरो बन गए। और एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बंदा आज के डेट में, खान सर जैसा बंदा आज के डेट में, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जैसा बंदा हमारे हीरो नहीं बन पाए।
अबे तुमने जब अपने घर पे हीरो के नाम पे इन नचनिए गवनियों को, जिनके घर में हिंदू धर्म में ना क्या होता था कि पानी नहीं पिया जाता था, ऐसे लोगों को अपना हीरो बना दिया, तो आपका बच्चा जब यह गुटखा खाएंगे, जब ये शराब का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जब यह मिल्क में मिलाने वाले का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो यही सब तो पिएंगे, यही सब तो खाएंगे। तो कौन सा गलती कर रहा है तुम्हारा बेटा? कौन सा गलती कर रहा है? तुम्हें अगर बुजुर्ग होने पर वो पीटता है तो पीटना चाहिए, क्योंकि तुमने पीटने वाली गलती ही की है, क्योंकि उसको तुमने सिखाया ही है। तुमने तो बता दिया कि फलाना एक्टर हमारा हीरो है, वो हीरो नहीं था, वो नचनिया नहीं था। और ये लोग आपके देश को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग आपके देश को डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे देखिए, हर एक मूवी में एक एवरेज जो पंडित होगा वह या तो वह हंसी का पात्र होगा या फिर वो बहुत बड़ा विलन होगा। रियल लाइफ में ऐसा है क्या? रियल लाइफ में ऐसा है क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इन लोगों के स्टेटमेंट देखिए, अकल इनके पास नहीं होता, इनको सिर्फ अपने शरीर को दिखाने आता है, और उसी शरीर पे आप एकदम मोहित पड़े हुए हैं कि हाँ फलाना एक्टर क्या ऐसा है, ऐसा है तो तुमको मिल जाएगा क्या? है ऐसा है तो तुमको मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना, तो उसके पीछे क्या भाग रहे? उसको बस एक मनोरंजन का सामान समझो और रियल जो हीरोज हैं उनको रिप्रेजेंट करो यार। लेकिन नहीं, हमको वही देखना है, हमको इस क्रिकेटर को देखना है। मैं अपने आप को अपना सुधारक मानता हूं, मैं अपने आप को सुधारने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, और मैं मानता हूं कि मेरे सुधर से सुधरते अगर कोई और सुधर जाता है तो इसमें परमेश्वर की मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। एंड लास्ट पार्ट, जब भी आपका भाई मुसीबत में पड़ेगा, आप अपने आप मुसीबत में आ जाओगे। संसद भवन में राहुल गांधी ने यह बात उठाई ना कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। क्यों उठाई? क्योंकि बंगाल एज अ देश, बांग्लादेश एज अ कंट्री इज माई ब्रदर। वो मेरा भाई है ना भाई, वो भारत का भाई है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी याद आती है हमको लगातार कि पड़ोसी तो पड़ोसी रह जाएगा यार, जो नेबर है वो हमेशा नेबर रहेगा। और अगर उसके घर में शांति है तो तुम्हारे घर में अपने आप शांति रहेगी। जब हम चाइना से बात करते हैं तो चाइना से हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को किस तरीके से कंपीट किया जाए, हमारी इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कंपीट किया जाए। जब हम पाकिस्तान से बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उनके आतंकवादी को कैसे मारा जाए। जब बांग्लादेश मुसीबत में पड़ा, क्योंकि हमारा 4000 किलोमीटर का एरिया डायरेक्टली उनसे अटैच है, तो वहां से रिफ्यूजी इधर आएंगे, वहां पे बम फूटेगा तो यहां पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हम भी परेशान होंगे उनके इस अनस्टेबल गवर्नमेंट से। और ये एक अमेरिका का चाल भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि भाई देखो मैंने चाइना को सपोर्ट किया। अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका का एक बंदा गया था चाइना में, तो चाइना ने रेड कारपेट वेलकम कर डाला उस समय पे, ड्यूरिंग द एरा ऑफ द नेहरू एंड इंदिरा। रेड कारपेट वेलकम कर डाला और चाइना को उन्होंने खूब सपोर्ट किया, और आज के डेट में चाइना उनका बहुत बड़ा कंपटीटर बन गया है। इस गलती को वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। दे वांट टू सपोर्ट द इंडिया, लेकिन दे डोंट वांट कि इंडिया बिकम वन ऑफ द कंपटीटर टू द अमेरिका। उनको ये पता है कि नहीं बनाना है इनको, लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना है कि अगर पाकिस्तान में कोई समस्या होगी तो वह समस्या हमारे घर में भी होगी, क्योंकि वह हमारा पड़ोसी है। और ये अपने घर पे भी याद रखिएगा, अगर आपका भाई कर्जे में है तो उसकी समस्या आपके सर पे भी गिरेगी। तो अपने भाई से खूब कंपटीशन रखो, अपने पड़ोसियों से खूब कंपटीशन रखो। मैं अपना नेचर बताता हूँ यार, इतना खुल के साथ कोई अपना नेचर नहीं बताता होगा। मेरे घर में मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं बुरा हूं या अच्छा हूं, इसलिए कि उनको पता है कि इसका दिमाग सटका हुआ है और ये 24 घंटे अपने से काम पे एंगेज होता है। आई एम द पर्सनालिटी जो कि 14 से 15 घंटे डेली वर्क करता है। अपने चेयर पे बैठ गया तो मैं 7 घंटे के लिए बैठ गया, टहल रहा हूं तो मैं 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे तक टहलते हुए अपना काम कर रहा हूं। तो उनको पता है कि ये, लेकिन उनको साथ ही साथ दूसरी बात भी पता है कि जब भी घर में कोई समस्या आएगी सबसे पहले ये खड़ा होता है। उनको ये पता है कि घर जिस पक्ष में होगा, ये जानते हुए कि वो पक्ष गलत है या सही है, ये अपने घर के साथ खड़ा होगा। गाली खुद दे दे लेकिन खड़ा तो अपने साथ होगा। इसलिए मुझसे कोई बात करता हो या ना करता हो, उनके दिमाग में ये जरूर रहता है कि फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा काम कर रहा है, इसको अच्छा अपना काम करने दो, जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी ये अपने आप हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अपने पड़ोसी से बात करते ही रहो, जरूरी नहीं है कि हमें पाकिस्तान से काफी मधुर रिश्ते बनाने हैं, लेकिन यह ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान में कल को
बांग्लादेश वाला हाल फिर से ना आ जाए। यूक्रेन आता रहता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें एटम बम पे खर्चा करना पड़ेगा, हमें राफेल पे खर्चा करना पड़ेगा, और यही पैसा अगर हम बचाते तो हो सकता है हम अपने डेवलपमेंट पे खर्चा करते। थैंक यू। मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि सब दिमाग से क्रिएटेड था। अच्छी लगा हो तो अच्छी बात, बुरा लगा हो तो और अच्छी बात। थैंक यू, थैंक्स लॉट।